Okay, so the topic we are going to study today is business communication. सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब होता क्या है। कम्युनिकेशन से एक नॉर्मल टर्म में मैं आपसे पूछूं बिना बुकिश आंसर के, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना। आपस में अगर दो लोग बात करते हैं तो हम लोग उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये वर्ड का इन्वेंशन हुआ कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, सबसे पहले वो जानते हैं। स्वीटी, म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ? ये वर्ड डिराइव किया गया लेटिन वर्ड कम्युनिस से। कम्युनिस इज अ लेटिन वर्ड जहाँ से कम्युनिकेट वर्ड आया, और इस वर्ड का मतलब होता है टू शेयर। किसी भी चीज को शेयर करना को हम लोग कम्युनिकेट करना बोलते हैं। अब किस बात का हम लोग क्या चीज शेयर कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन दो लोगों में शेयर की जा सकती है। कम से कम दो जन चाहिए किसी भी चीज को शेयर करने के लिए। इंसान खुद के साथ तो शेयर नहीं करेगा किस कोई भी चीज। शेयर का मतलब ही होता है बांटना, एंड बांटने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए आपस में। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जब हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिस एंड इट कैन बी थ्रू एनीथिंग। वो जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो हम किसी इशारे से भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। इट कैन बी थ्रू एनी मोड, but whenever we are sharing any information, then such that is communication. And what all things are there which we can share? We can share facts, we can share opinion, we can share feelings, we can share ideas. अगर हम आइडिया, ओपिनियन, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन कुछ भी शेयर करते हैं किसी के साथ, then that constitutes communication. Okay. सो डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन के बारे में। वन बाय वन हम लोग सारा पढ़ेंगे। हडसन ने बोला, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई चीज शेयर होता है तो कम से कम दो लोग चाहिए। तो उसी तरह अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, बयां कर रहा है, बोल रहा है, देन दैट इज कम्युनिकेशन। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन था। दूसरा, कून्स एंड ओडोनेल, टू पर्सन्स, इन्होंने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर whether or not it elicits confidence। मतलब इसने वर्ड बोला कि ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन वापस से दो लोग के बीच में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट व्हाट एल्स डिड ही से? वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। एलिसिट्स वर्ड आप लोग के लिए नया होगा, इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। एलिसिट का मतलब होता है कि जनरेट करना, टू ब्रिंग आउट समथिंग। जैसे कि कोई भी चीज ब्रिंग आउट होना, दिखा मतलब बाहर निकल कर आना। एंड यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कॉन्फिडेंस। माने आपकी बातों में चाहे देर इज कॉन्फिडेंस और नॉट, ठीक है, वेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेदर और नॉट इट ब्रिंग्स आउट कॉन्फिडेंस। ऐसा बोला सेकेंड एक्सपर्ट कून्स एंड ओडोनेल ने। थर्ड डेफिनेशन दिया जॉर्ज टेरी ने। बोला, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। इसने बोला कि एक्सचेंज करना, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे आइडिया हो, कोई तरह की ओपिनियन हो, या कोई इमोशन हो। एक एक करके समझते हैं। फैक्ट क्या होता है? कोई भी तरह का सच्चाई। जैसे मैंने बोला कि आज रात को चांद 7 बजे निकलेगा, ये क्या है? एक फैक्ट है। बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड माय रिसर्च आई सेड दिस। या मैंने बोला हर सुबह सूरज निकलता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैक्ट। एंड इफ आई एम सेइंग दिस टू समबडी, दैट मीन्स आई एम एक्सचेंजिंग अ फैक्ट। उसी तरह मैं किसी को कुछ सजेशन देती हूँ। सपोज मैं बोलती हूँ कि रेड कलर आपको ज्यादा सूट करता है तो आप रेड पहनो। ये क्या है? ये एक आइडिया है जो मैंने सामने वाले को दिया, या ओपिनियन दिया, बेसिकली अपनी राय दी। राय कब देते हैं? जब मेरे से कोई पूछता है। सपोज सामने वाले ने मुझे पूछा कि रेड और येलो में ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है, तो इफ आई गिव माई ओपिनियन दैट रेड, देन दैट इज ओपिनियन। सो दिस इज अगेन कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज एक्सचेंजिंग ऑफ ओपिनियन। इमोशन हो गया कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताई, then that is sharing of emotions. So
whether it is sharing emotion, whether it is sharing facts, opinions, ideas from one person to another or more than two persons, then that is also communication. लास्ट डेफिनेशन दिया एलन लुइस ने, बोला communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ये एक बड़ा डेफिनेशन है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं. पहला बोला कि सम ऑफ ऑल थिंग्स, सब कुछ मिला दो. क्या क्या चीज? जब कोई पर्सन दूसरे के माइंड में कुछ समझाने की कोशिश करता है, सो वॉट एवर ही इज सेइंग टू क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन, देन दैट इज कम्युनिकेशन. इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. ब्रिज वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? वेरी कॉमन वर्ड. मैम ब्रिज ना? यस. मैम जोड़ना, ज्वाइन टू करना. कनेक्ट. यस, थैंक गॉड. मुझे एक लगा आप तरह लोग से हावड़ा ब्रिज ना बोल दो, मुझे डर लग रहा था. ओके, करेक्ट. तो ब्रिज का यहाँ पर मतलब होता है गैप को फिल करना बेसिकली. ठीक है, किस प्रोस्पेक्ट में मीनिंग पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है ना. ओके, तो यहाँ पर बोला कि इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. देखो, कम्युनिकेशन ना एक सेकंड की कोई प्रोसेस नहीं है, या 5 मिनट 10 मिनट कोई हम लोग टाइम नहीं डिफाइन कर सकते कि इतने देर कम्युनिकेशन होगा. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. For example, I am taking the class, I am communicating with you all. It's not that कि I will communicate today and वापस से communication खत्म हो जाएगा. Continue चलेगा, to be continued. आज की क्लास 8 बजे अगर ओवर हो जाती है, then next class schedule टाइम पे वापस से कंटिन्यू होगी. जब तक कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, क्लासेस चलते रहेंगी. तो इट्स नॉट अ 1 डे और अ 2 डे और अ डिफाइंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रोसेस होता है. जनरली कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें there is a person who is telling, there is a person who is listening, and at the same time there is a understanding. क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन यूजलेस है. तो ये वाला डेफिनेशन दिया एलन लुइस ने. आपको चारों डेफिनेशंस याद रखनी है, कौन सा किसने बोला, क्योंकि एमसीक्यू में आपको एक्सपर्ट्स का ऑप्शंस दे दिया जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच डेफिनेशन इज सेड बाय whom. तो ये आपको याद होना चाहिए. मूविंग ऑन, कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम लोग समझ लिए. अब इसका एसेंशियल बात बाहर निकाल के आते हैं. इससे हम लोग को क्या समझ में आया? कम्युनिकेशन का शॉर्ट में आप लोग ओवरऑल क्या समझे? सबसे पहला तो ये कि ये टू वे प्रोसेस होता है. टू वे प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि बताया कम से कम इसमें कितने, 2 लोग चाहिए. अगर 2 लोग चाहिए मतलब इट विल मूव टू वे, मतलब मेरे से आप तक गया, आपसे मुझ तक वापस आया. तो इट इज अ टू वे प्रोसेस. एक अकेला इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे क्यों है? क्योंकि अगर एक टेलर है तो दूसरा लिसनर है. अगर टेलर अपनी बात बोल रहा है तो लिसनर उसे फीडबैक देगा. अनलेस द फीडबैक इज गिवन, कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट. सो देयरफॉर इट इज अ टू वे प्रोसेस. दूसरा हम लोग को समझ में आया क्या? कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शेयर होता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो फैक्ट हो, ओपिनियन हो, फीलिंग्स हो, वो शेयर होता है या ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ये 2 बात आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन के बारे में, कि इसमें कुछ शेयर, वी शेयर समथिंग, दैट समथिंग इज इंफॉर्मेशन, एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पर्सन टू मेक कम्युनिकेशन हैपन. ठीक है, ये 2 एसेंशियल बात है कम्युनिकेशन के बारे में. उसके बाद पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि चैप्टर का नाम है, जो कि सिलेबस का भी नाम है. बिजनेस कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन हम लोग समझ लिए कम्युनिकेशन क्या होता है, तो फिर बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हम लोग कम्युनिकेशन किसी पर्पस या गोल के लिए करते हैं ना, कोई रीजन है कम्युनिकेशन करने के पीछे, एंड वो रीजन जुड़ा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेरा कम्युनिकेशन करने का मोटिव है कि मैं पैसा कमाऊं, then that communication is business communication. The best example is right now I am teaching you all, I am communicating with you all, and my intention is to generate profit out of it. That is, I will get my fees from you all, and that's why I am sharing information with you all, right? So this is business communication where the motive is to generate profit or earn money. जब बिजनेस, हम लोग किसी भी चीज को बिजनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है इंसान. उसमें हमारा
एक मोटिव जुड़ा होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन सिमिलरली इसीलिए किया जाता है जहां पर इंटेंशन होती है टू जनरेट प्रॉफिट। फाइन। अब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, माने कम्युनिकेशन के बारे में। देर आर 6 फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 2 आप लोग अभी पढ़ चुके ऑलरेडी। मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले कि इट इज अ 2 वे प्रोसेस। ये आपका फीचर नंबर 1 है। 2 वे प्रोसेस क्यों है? बिकॉज देर आर 2 पर्सन्स, वन सेंडर एंड वन रिसीवर। और सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है, और रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है। देयरफॉर इट इज अ 2 वे प्रोसेस। दूसरा फीचर है इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग, टू वे, ये सब कीवर्ड्स है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो फीचर्स हेडिंग देके, खाली हेडर लिख लो टू वे प्रोसेस, सेकंड में लिख लो ऑनगोइंग प्रोसेस, ताकि रिवीजन कर दे टाइम इजी हो। समझा रही हूँ मैं एक एक पॉइंट, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि ना, अगर हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके प्रोस्पेक्ट से सोचना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है, तो बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे एक ही कंट्री में या एक ही सिटी में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, हर एक में कम्युनिकेशन का जरूरत होता है। अगर 5 लोग की भी एक छोटी सी कंपनी है, उसमें भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर 50, 60, 100 लोगों का एक कंपनी है, उसमें भी कम्युनिकेशन का जरूरत है। और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। एक मैनेजर को भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, एक क्लर्क को भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। That's why communication is essential in all kinds of organization, irrespective of its size, and at all levels of management, चाहे वो lower level हो, upper level हो. That's why it is a ongoing process. ठीक है। थर्ड है, कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स या आइडियाज ही शेयर नहीं होता है, इमोशंस भी होता है, जो कि हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। सिर्फ मुंह से कहा हुआ बात ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। कई बार हम लोग इशारों से जो कहते हैं वो भी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, सिंबल, साइन, जेस्चर्स के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि क्या आज की मैच, मान लो कि हम बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का सपोज करो क्रिकेट मैच चल रहा है, एंड इफ आई आस्क यू ऑल द क्वेश्चन, मैंने आज की मैच देखी नहीं और आप लोग ने देख रखी है, तो मैंने बोला कि बताओ ना आज कौन जीता, क्या इंडिया जीता क्या? तो आपका जवाब हो सकता है हाँ या ना। अगर आप बोल के मुझे बताओगे तो आप बोलोगे यस मैम जीता इंडिया, या नो बोलोगे मतलब नहीं जीता। लेकिन इसका अदर वे ये भी हो सकता है ना, अगर हम लोग वीडियो कॉल पर है तो आप लोग एक विक्ट्री का सिंबल दिखा सकते हो मेरे को यूजिंग योर फिंगर्स। एक विक्ट्री का सिंबल क्या जाहिर करता है? विक्ट्री यानी विनिंग। तो वो आपका जो सिंबल आप साइन दिखाओगे मुझे विथ योर 2 फिंगर्स, दैट विल इटसेल्फ गिव मी द आंसर दैट यस इंडिया हैज वोन। तो यहाँ पर आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दी यूजिंग द सिंबल और गेस्चर्स और साइन, एनीथिंग। सो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो थर्ड वाला फीचर बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। खाली बोल कर ही नहीं, कुछ इशारे से भी अगर हम लोग यूजिंग आवर बॉडी लैंग्वेज इफ वी से समथिंग, देन दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दमशरस, दमशरस गेम आप लोग सबने खेला हुआ होगा बचपन में फॉर श्योर। उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इशारा करके मूवी का नाम समझाते हैं सामने वाले को। देयर वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक, वी कैन यूज ओनली आवर बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग, राइट? तो वो होता है कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के भी। चौथा फीचर है कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक वर्ड का क्या मतलब होता है ना, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि हमको पता है कि इन्वायरमेंट में कुछ भी इंटैक्ट नहीं है, हम लोग का जो सराउंडिंग है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता आज के डेट में। द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज, राइट? ये सुना होगा अगर आप लोग ने तो इन्वायरमेंट और पार्टिसिपेंट्स क्या है ना, बदलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। आज मैं अगर मान लो आप लोग के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मेरा ये वाला बैच चल रहा है, इसके बाद आप लोग का जब एग्जाम्स ओवर हो जाएगा, आई विल स्टार्ट ऑफ विथ माय नेक्स्ट अनदर बैच, देयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी डिफरेंट एंड माइट बी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है, तो यूजिंग अदर मोड ऑफ मीडियम आई विल टीच। सो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि कम्युनिकेशन समय के साथ बदलता है, कम्युनिकेशन का तरीका बदलता है। इट इनकॉर्पोरेट्स चेंजिंग शेप ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि ऊपर अभी कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ कर आए थे
कि कोई ना कोई मोटिव होता है कम्युनिकेट करने का, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब सेंडर और रिसीवर दोनों को ही अपना गोल पता हो, उसको पता है कि मैं कम्युनिकेशन क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को अपना गोल पता है कि आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो, ताकि आप लोग नॉलेज अर्न कर सको, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में क्लियर कर सको, इस एग्जाम में, इस पेपर में आप लोग एक्सेल कर सको, इसलिए आप लोग मेरे साथ ये कम्युनिकेशन कर रहे हो। राइट नाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास टू गेन नॉलेज एंड आई एम टीचिंग you all because it's my duty. So we should be aware of the goal of communication. Sixth feature है interdisciplinary science. What do we understand by interdisciplinary science? Because it is a mix of discipline and science. How? बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, अभी जस्ट बताया था कि जरूरी नहीं है बोलकर कम्युनिकेशन हो। एंड स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ओके, किसी की एटीट्यूड परसेप्शन को पढ़ना, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ऑफ परसुएशन। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है पता होगा, लेकिन साइकोलॉजी होता क्या है, जहाँ पे हम इंसान का ह्यूमन एटीट्यूड और परसेप्शन समझते हैं ना, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। दूसरा होता है, ये सब साइंस के ब्रांचेस है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? It's related to politics, right? Voting behavior. So all these are part of communication. That's why it involves communication rather. That's why we say in a nutshell, communication is an interdisciplinary science because it involves study of body language, it involves study of understanding someone's attitude, it involves study of voting behavior. All these things makes it a interdisciplinary science. कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ तक जितना पढ़ाया क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन, Yes, ma'am. एनी डाउट? Yes, ma'am. ओके, गुड टू गो, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या महत्व है हमारे लाइफ में या बिजनेस में, ठीक है। बेसिकली अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, प्लीज ट्राई टू रिलेट इट विद बिजनेस। पर्सनल कम्युनिकेशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो बिजनेस के व्यू से समझने की कोशिश करो कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, पहला है इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज का मतलब ये है ना कि बिजनेस आज के डेट में, बिजनेस फर्म्स जितने भी है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बहुत फटाफट भाग रहे हैं, यानी कि साइज में बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई अपना दूसरा, तीसरा, चौथा ब्रांच खोल रहा है। जहाँ जहाँ जैसे ही फ्लरिश हो रहा है ना बिजनेस, सबसे पहले देखोगे दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर, दे आर ट्राइंग टू ओपन मोर एंड मोर आउटलेट्स। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वो लोग जगह जगह अपने शॉप्स को खोल रहे हैं, शोरूम्स खोल रहे हैं, ताकि लोग एक ब्रांड बन जाए और हर जगह पे ग्लोबली वो फेमस हो जाए। So basically this is one of the main reason which makes communication more important, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा तो अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, एक आउटलेट कोलकाता में है, एक दिल्ली में है, दोनों को आपस में जुड़े रहने के लिए कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। दिल्ली वाले आउटलेट में कितना सेल हो रहा है, कितने डिमांड है, ये वाला कोलकाता वाले को कैसे पता चलेगा, या फिर कोलकाता में कितनी सेल हो रही है, दिल्ली वाले को कैसे पता चलेगा। दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है टू नो व्हाट इज हैपनिंग at the other place. So that's why communication is very important where business firms are growing rapidly fast, right? दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। ओके, एक बिजनेस फर्म की बात करते हैं, कोई भी कंपनी की बात करते हैं, एबीसी लिमिटेड, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी में आपको पता होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट तो होगा ही, जो उसके फाइनेंस को देखता होगा। उसके अलावा अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का काम है, कोई गुड्स का सेलिंग होता है, तो वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट कॉमन है क्योंकि मैं गुड्स में डील करती हूँ, तो गुड्स को खरीदूंगी, उसका टेक केयर करता है परचेज डिपार्टमेंट। गुड्स को कितना बेचना है उसका ध्यान रखता है सेल्स डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट संभालता है कंपनी का। उसके अलावा मान लो एचआर डिपार्टमेंट एक और है, 4 डिपार्टमेंट्स। अब अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोग हैंडल करते होंगे। अगर मैं डिपार्टमेंट सेग्रीगेशन ना करूं और
कम्युनिकेशन मान लो होता ही नहीं है, मान लो कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल डिपार्टमेंट है आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, इसके वजह से क्या होगा, कितनी डिमांड है ये पता ही नहीं चल पाएगा, और परचेज डिपार्टमेंट जितना जरूरत था उससे ज्यादा परचेज कर लिया, तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस की बात है, या वेस्टेज होगा, बिकॉज अगर वो कम्युनिकेट कर चुका होता तो उसे पता होती कि इतनी डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उतना रॉ मटेरियल खरीदता, लेकिन क्योंकि देयर वाज नो कम्युनिकेशन प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट में, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो मान लो या तो वो गलती से ज्यादा ऑर्डर्स ले लेता है जितना कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा परचेज कर लेता है विदाउट नोइंग द डिमांड. So to avoid such things, communication is required where there is growing specialization. Specialization माने हर एक का अलग डिपार्टमेंट्स है जिस कंपनी में, तो there has to be proper communication between all the departments. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंस है कट थ्रोट कंपटीशन. आप लोग प्लीज कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो. इंक्रीज इन साइज था पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का, दूसरा है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, तीसरा है कट थ्रोट कंपटीशन. कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन तो सबको ही पता है, कट थ्रोट क्यों बोलते हैं उसको फिर. मतलब कोई अगर टक्कर का कंपटीशन दे, मतलब सेम हम भी सेम अरे एक ही चीज नेक्स्ट में कर रहे हैं और मेरा कंपटीशन, कंपटीटर भी सेम चीज अगर यस सेल बराबर. कर रहा है तो। बहुत ज्यादा क्लोज कंपटीशन जो होता है ना उसको हम लोग कट थ्रोट बोलते हैं. एकदम एज इट इज जो मैं बनाती हूँ वही एज इट इज सामने वाला भी मेरा कॉम्पिटिटर है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी क्लोज कंपटीशन, दैट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन. ओके. आज के टाइम पे जहाँ पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, जिसकी दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन. नाउ नया दो वर्ड्स हम लोग सीखे, एक तो लिबरलाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन. एक एक करके समझते हैं. लिबरलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दोनों ही वर्ड पहले समझो. कोई भी तरह का छूट अगर हम देते हैं, फ्रीडम देते हैं ना, दैट इज लिबरलाइजेशन. मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज लिबरलाइज्ड, और लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन यू कैन से. नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब अगर हम किसी भी चीज को स्प्रेड करते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, मानो एक बिजनेस है और वो स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में उसका अपना एक ना एक ब्रांच है, या हर कंट्री नहीं भी तो कम से कम मेजर कंट्रीज में उसके ब्रांचेस है, देन दैट इज ग्लोबलाइजेशन. मानी जो उसकी बिजनेस है इट इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, सो दैट्स अ ग्लोबलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना आज के डेट में कंपटीशन क्या है ना बहुत बढ़ गया है. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, इन सब में क्या है, ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया इसका रीजन समझो. पब्लिक सेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर माने विच इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक, तो वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे. पब्लिक सेक्टर जैसे कि बैंक्स होते हैं, तो इट इज एक्सेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक. स्टेट सेक्टर हम लोग जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर. उसी तरह प्राइवेट सेक्टर होता है और उसी तरह फॉरेन बैंक होता है. फॉरेन बैंक नाम से आपको समझ में आ रहा है बैंक विच इज आउटसाइड इंडिया, राइट, एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया. तो ये सारे के अंदर में ना देर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. वाई, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल्स में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, देर इज अ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और दोनों का मतलब हम लोग समझ चुके हैं. तो यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन में अगर मुझे टिकना है तो सबसे बेस्ट वेपन मेरा क्या होगा, एडवर्टीजमेंट. दिस इज द बेस्ट वे हाउ आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट. क्योंकि मुझे पता है कि कोको सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर मुझे अपना बिजनेस चलाना है तो मुझे पता है कि मार्केट ऑलरेडी कोको कोला, पेप्सी ने कैप्चर करके रखा हुआ है, थम्स अप ने कैप्चर करके रखा हुआ है. अब मैं इस मार्केट में अगर आती हूँ तो कोई मेरी प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाला, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ पब्लिसिटी, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, मैं इस मार्केट में एंटर करती हूँ, जो कि एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, बिकॉज देर इज ऑलरेडी यू नो ग्रेट सेलर्स इन दी मार्केट ऑलरेडी, जिनके बीच में अच्छा कंपटीशन चल रहा है. तो ऐसे में अगर मुझे करना है अपने आई मीन मार्केट में सर्वाइव करना है, देन एडवर्टीजमेंट इज द वेपन. एंड टू डू एडवर्टीजमेंट आई नीड टू कम्युनिकेट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स. क्योंकि अभी हमने पढ़ कर आया पढ़ ऊपर कि सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है,
किसी भी तरह से अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले की तरफ, पहुंचा रहे हो लोगों तक, दैट इज कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ही तो एक्सचेंज कर रही हूँ। अपनी कंपनी के बारे में मैं बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करूंगी। यहाँ पे 2 और मोर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी के साथ एडवर्टाइज नहीं कर रही, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पब्लिक। So this is also sharing of information between 2 or more person. तो advertisement is also one of the common form of communication. ठीक है, तो कट थ्रोट कंपटीशन में हम लोग क्या पढ़े, एडवर्टीजमेंट के बारे में, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंस है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन से हम लोग क्या समझते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होता है जो लोग अपना एक यूनियन यानी कि एक ग्रुप बना लेता है, ताकि कोई भी अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स बनाते हैं वो लोग वो ग्रुप, ताकि कभी भी कोई डिस्प्यूट हो एम्प्लॉयर के साथ, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो, तो लोग अपना एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लेते हैं जहाँ पर वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, राइट। ये तो पता ही होगा, अगर उनको उनका हक नहीं मिलता है तो वो लोग स्ट्राइक पर उतर जाते हैं, राइट। ये सब हम लोग को पता है कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का क्या बात हो रहा है वो समझते हैं। अब जो मैनेजर्स है और जो यूनियन है, यूनियन से मेरा मतलब है ट्रेड यूनियन पीपल, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना जरूरी है, एक हेल्दी रिलेशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर अच्छा बेसिकली अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा, हेल्दी रिलेशन नहीं रहेगा, तो इट विल लेड टू डिस्प्यूट, एंड डिस्प्यूट होने की वजह से ट्रेड यूनियन लोग अपना मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे, दे विल गो ऑन स्ट्राइक, विच विल प्ले अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो और आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो बिटवीन दी टॉप लेवल एंड दी यूनियन। अगर एम्प्लॉय के साथ में रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट किया जाए, थोड़े थोड़े टाइम पे उनसे पूछा जाए कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, उनको कोई ग्रीवेंसेस तो नहीं है, या अगर उनकी कोई कंप्लेन है हम लोग उसको सॉल्व करते जाए टाइम टू टाइम, उनके रिक्वेस्ट को हम लोग केटर करें, तो हम लोग इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। So this is another importance of communication. Fifth importance है human relation. Human relation, okay. इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब दोनों में आपस में समझ हो, दोनों में आपस में ट्रस्ट हो। एक एम्प्लॉय को अगर अपने एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा ना, तो वो उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा। वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करूँ, कोई बड़ा डिसीजन अगर कंपनी लेती है उसमें वो अगर अपने एम्प्लॉय को भी हिस्सा दे पार्ट लेने का, कि आपका भी उसका भी राय जाने, डिसीजन उसके बेसिस पे नहीं लेना है लेकिन उसको इन्वॉल्व करना है, तो उससे क्या होगा, एक बिलोंगिंग का फील एक आएगा, एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो उससे वो लॉयल्टी आएगी उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और जिससे क्या होगा, आपस में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है उनके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, अच्छे होंगे। So this is one of the importance of business effective communication, that it builds a good human relation between the employer and employee. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली हो गया, व्हेन आई से पब्लिक ना, इट आई रेफर टू द सोसाइटी एज अ होल। सोसाइटी का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सॉरी सोसाइटी के तरफ एक कोई भी बिजनेस का ना, CSR सुना है क्या आप लोग ने, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी बड़ी कंपनीज को यस मैम। मैंडेटरीली, बड़े बड़े कंपनीज को मैंडेटरीली CSR फॉलो करना पड़ता है। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलने का ये मतलब है कि आप एक बड़ी कंपनी हो, आज आप बहुत रुपया कमा रहे हो, आप उस लायक हो कि आप सोसाइटी की मदद कर सकते हो, तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है सोसाइटी के तरफ कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। एवरी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, एवरी ईयर में भी, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, टू डोनेट सम मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। So that is a responsibility towards the society. तो बिजनेस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर हो, इन्वेस्टर हो, या कोई और सेक्शन हो सोसाइटी का, उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उनकी क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। पब्लिक रिलेशन इस तरह से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी, टाटा का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल होगा। टाटा जो है, रतन टाटा, ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु वाज एक पर्टिकुलर टाइम पे वो टॉप 10 में आते थे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इंडिया के,
टॉप 10 में एशिया के आते थे, लेकिन आज उनका टॉप 10 में नाम नहीं है। इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस है क्योंकि वो जितना भी अर्न करते हैं उसका मेजॉरिटी पार्ट वो डोनेट कर देते हैं। ही इज नॉट कीपिंग इट विथ हिमसेल्फ। वो अपने बिजनेस को और बढ़ाने ग्रो करने की जगह वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सोसाइटी के वेलफेयर में लगा देते हैं। कितनी चैरिटी उन्होंने करके रखी है आज के डेट में। उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है जहाँ पे फ्री इलाज होता है जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। इससे क्या होता है, उनके प्रति जो हम लोग का रिस्पेक्ट है ना टाटा बिरला के प्रति, वो एक अलग लेवल पर चला जाता है, एंड इट इज हेल्पिंग टू create a good relationship with the public as well. So this is how we can create public relation if we are responsible towards our society. Last point is personal asset. पर्सनल एसेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये एक स्किल है। कम्युनिकेशन क्या है ना, एक स्किल है, एक कला है, हर किसी के पास नहीं होता है। जैसे कि मान लो आप लोग यहाँ सीएस का कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? टू लुक फॉर अ जॉब। अब आपको पता है कि जॉब करने के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, एंड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे कि आपने कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लेके आया, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब आपका फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे ऑल दैट मैटर्स इज योर कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने अच्छे से बात कर सकते हो, कितना इम्प्रेस कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, वो मैटर करेगा टू क्रैक द इंटरव्यू, राइट। सो ये आपका एक पर्सनल एसेट है जो आपको कोई किताब या कोई टीचर नहीं दे सकता। वो आपको खुद से अपने अंदर इनबिल्ट करना पड़ेगा बाय एक्वायरिंग नॉलेज। सो दिस इज योर पर्सनल एसेट, लाइक टेकिंग इंटरव्यूज, टू गिव स्पीच और टू राइट डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज में क्या है, स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और ये सारे स्किल्स हमको कम्युनिकेशन से मिलते हैं, एंड दिस इज योर पर्सनल एसेट बिकॉज इट इज समथिंग विच इज योर एबिलिटी। और आपकी काबिलियत या आपकी एबिलिटी आपकी एसेट है, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है कि इट हेल्प्स यू टू गेट सक्सेस, मे बी यू कैन गेट अ जॉब और यू कैन गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। जो भी आप आगे जाके किसी भी कोर्स में जाओ या किसी भी फील्ड में जाते हो, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस, हाँ ये एंड होने वाला है, तो वी विल कैरी ऑन विद द नेक्स्ट। मैं एक लिंक भेजती हूँ वापस, ओके।